दर्शकों, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो दिशा सालियान के पिता हैं वो हाई कोर्ट चले गए हैं। पॉलिटिक्स सिंपल और बॉलीवुड एग्जैक्टली इतना गंदा घालमेल है। और तीसरा अंडरवर्ल्ड का भी रोल है। एकदम ठीक। जो अपने जीवन में बहुत सफल है, जो जीवन में जहां रहा वहां वो सफल रहा। उसने आईआईटी क्रैक किया तो वहां भी टॉप रहा, क्लास में भी हमेशा टॉप करता रहा। बॉलीवुड पहुंचा तो उसने टॉप की फिल्में की। पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हमारा भाई हमारा बेटा इतना कायर नहीं हो सकता कि वो आत्महत्या कर ले। एक ऐसे हॉस्पिटल में सुशांत की डेड बॉडी ले जाई जाती है राहुल भाई, जो अपने कहानी के लिए बदनाम है, जहां से कभी सही रिपोर्ट आती ही नहीं है। दर्शकों, बात करेंगे उस केस की जिसके साथ बहुत कोशिश की गई राहुल भाई, किसको लोग भूल जाएं, इस पर बात ना हो, ये कहानी दब जाए। लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि सुशांत सिंह केस और दिशा सालियान केस, इनमें ये लग रहा है कि चूंकि बार बार ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हो जा रही है थोड़े थोड़े समय पर, तो शायद एक उम्मीद जगती है जो सुशांत सिंह के फैन है, जो मानते हैं कि इस केस में अभी बहुत कुछ है जिस पर बात नहीं हुआ है, जिसको नहीं सुना गया है। दर्शकों, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो दिशा सालियान के पिता हैं वो हाई कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने ये दावा किया है, उनकी तरफ से एक याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी के साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यानी जो मुंबई पुलिस का यह दावा था कि भाई दिशा सालियान ने सुसाइड किया और सुसाइड हुई, और जबकि लोगों ने यह भी पूछा कि भाई साहब, जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, 1 घंटे पहले का वीडियो है हंसता खेलता नाचता गाता पार्टी का, और घंटे भर बाद उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया जो उसको सुसाइड करना पड़ा। वो तो सवाल बहुत सारे हैं, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राहुल भाई ये है कि पिताजी कह रहे हैं कि भाई गैंग रेप हुआ, उसमें नाम किनका है, नाम जिन लोगों का है वो ये। बहुत चर्चा हुई थी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की उस समय भी, और उस समय ये आरोप लगे उद्धव ठाकरे सरकार पर कि जानबूझकर इस केस को जो है दबाने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर लोग लेने लगे थे, रिपोर्ट्स में आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था, बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता के बेटे का नाम आ रहा था, उनका नाम भी हम आपको बताएंगे जिन जिन का नाम लिया गया है उस याचिका में। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है कि सीधा दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं कि उसमें मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसमें आदित्य ठाकरे शामिल है, उसमें आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली शामिल है, इसके अलावा डिनो मोरिया का नाम आ रहा है। राहुल भाई, स्टार्टिंग कमेंट बताइए जरा। नहीं, शुरुआत में तो प्रकाश भाई देखिए यही कहेंगे कि जो सवाल पहले थे सवाल आज भी वही के वही हैं, लेकिन अब लोगों को एक नई उम्मीद इसलिए जग गई है क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गया है। हाँ, पहले सत्ता किसी और के हाथ में थी, और देखिए ना जो उनके पिताजी हैं वो क्या रहे हैं। उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, नजरबंद करके जबरदस्ती उनके ऊपर एक दबाव बनाया गया था ये कहने के लिए कि हाँ ठीक है, मेरी लड़की ने सुसाइड ही किया। हाँ, ये बात भी दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं कि भाई मेरे को उस समय नजरबंद किया गया, जबरदस्त प्रेशर था। वो प्रेशर देखिए, फिल्म देखते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, वो प्रेशर पुलिसिया भी होगा, वो प्रेशर सामाजिक भी हो सकता है, वो प्रेशर पॉलिटिकल भी होगा। आपकी बेटी चली गई, आपका परिवार वही है, आपको जीवन जीना है, मुंबई में रहना है, तो तरह तरह की कहानी की जा सकती है, जो संभावनाएं हैं बिल्कुल है। और वही बात पिता कह रहे हैं कि मेरे पर आरोप लगाया गया, और शायद हो सकता है ना कि आज आप किसी बात से डर रहे हैं, कल को चीजें बदली, जो आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हो, तो ये उम्मीद के साथ शायद पिता गए हैं कि शायद मुझे अब न्याय मिल सकता है, और सीधे याचिका लगा दी है कोर्ट में। बिल्कुल, और अगर देखिए हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार कर लेता है तो फिर जांच दूसरे सिरे से होगी। अब वो देखिए क्या मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि देखिए न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसके अलावा जो एजेंसीज हैं भाई उन एजेंसीज के थ्रू जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला देखिए काफी पुराना हो गया है। इसमें चाहे वो पुलिस हो या फिर जांच एजेंसी हो, अब नए सिरे से आप किसी की तहकीकात कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर उनके पिताजी इस बात को कह रहे हैं और वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, जो पेश किया गया ऐसा नहीं था, सच्चाई कुछ और है। और देखिए अमूमन ये कहा जाता है कि भाई मुंबई है वो माया की नगरी है,
और वहां और पॉलिटिक्स सिंपल और बॉलीवुड, एग्जैक्टली इतना गंदा घालमेल है। और तीसरा अंडरवर्ल्ड का भी रोल है। एकदम ठीक बात, ठीक बात। ये तीनों का मिला जुला वहां पर एक मूल रूप से कहें तो पूरी योजना होती है कि भाई किसको चमकाना है, किसको दबाना है। क्योंकि ये आज से तो हम नहीं देख रहे हैं, ये पहले से देखते आ रहे हैं। और ये मुंबई पुलिस और सिस्टम में बैठे लोग ये कह देंगे कि जी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कोई मानेगा नहीं। खुला सच है ये ऐसा सच है जो सब कोई जानते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल नेक्सस है और जो बॉलीवुड का नेक्सस है, वो बहुत ही बुरा है और बहुत खराब है। बहुत सारे करियर तबाह हो गए बॉलीवुड में, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये किसी खास एक्टर को पसंद नहीं आ रहा है, ये किसी खास खेमे का नहीं है, बर्बाद कर दो। सुशांत सिंह राजपूत उभरता हुआ सितारा था, स्टार होता। मौजूदा जनरेशन में आप जो भी नाम ले लो, बड़े नाम, उन सब से अलग किरदार था लड़के का। लेकिन उसको जिस तरह से खत्म किया गया, और जिस भाई एक स्टार लड़का जो अपने जीवन में बहुत सफल है, जो जीवन में जहां रहा वहां वो सफल रहा। उसने आईआईटी क्रैक किया तो वहां भी टॉप रहा, क्लास में भी हमेशा टॉप करता रहा। बॉलीवुड पहुंचा तो उसने टॉप की फिल्में की, और वो लड़का अचानक किसी दिन सुसाइड कर लेता। राहुल भाई, ये किसको समझ में आएगा? और सुसाइड करता है, उसके 2 दिन 4 दिन पहले उसकी अपनी मैनेजर सुसाइड कर लेती है। ये मुंबई पुलिस समझा रही है, गोली दे रही है, और लोग ये मान ले। आपको ये कैसे लग रहा है कि मैनेजर ने 4 दिन पहले 8 जून को और 14 जून को सुसाइड सुशांत का, ये हम मान लें कि दोनों सुसाइड कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल एक्टर की मैनेजर है, वो सुसाइड कर रही है और एक्टर भी सुसाइड कर रहा। क्या मजाक चल रहा भाई? नहीं, मजाक तो देखिए बनाया ही जा रहा था, पहले भी बनाया गया। और देखिए अगर मजाक ना बनता प्रकाश भाई, तो इसमें कुछ ना कुछ तो निकल करके सामने आता, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो कौन लोग थे जो चाह रहे थे कि भाई ये सच सामने ना आए? उसमें चाहे पुलिस हो, चाहे फिर कोई राजनेता हो, या फिर जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं वो हो। राहुल भाई, लगातार ये नाम आते रहे, जो नाम अब निकल के आए हैं। सूरज पंचोली का नाम, आदित्य ठाकरे का नाम, ये बहुत बड़ा नाम है। महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मच गया है। हम पहले आपको नीतीश राणे क्या कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता है। राहुल भाई, नीतीश राणे उस समय भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे। नीतीश राणे जिस समय सरकार में नहीं थे, वो उस समय भी कह रहे थे कि आदित्य ठाकरे है इसमें। वो आदित्य ठाकरे का खुले नाम ले रहे थे और बार बार ये मना किया जा रहा था। अब पहले आप नीतीश राणे को सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जो शिवसेना, जो शिंदे गुट है, वो प्रोटेस्ट कर रही है दिशा सलियन के मामले में, वो जरा देखिए। मी ह्या विषयावर अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे की दिशा साल्यांचा मर्डर झालेला होता आणि मर्डरमध्ये जी जी नावं आज त्याच्या वडिलांनी घेतलेली आहेत ती सगळीची सगळी नावं मी पहिल्या दिवसापासून घेत होतो. मी पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो की आदित्य ठाकरेचे तुम्ही 8 जूनचे मोबाईल टॉवर लोकेशन तपासा, तिकडल्या वॉचमॅनचं काय झालं, तिच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं काय झालं, या सगळ्या पहिल्या दिवसापासून मी तेच मुद्दे मांडत होतो. नीतीश राणे तो पहले दिन से कह रहे हैं, अब लड़की के पिता चले गए हैं वहां। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि दिशा सालियान का केस अलग है, सुशांत सिंह का केस अलग है, अब राहुल भाई उस दौरान जो सोशल मीडिया पर लगातार फ्लोट हो रहा था, बहुत सारी रिपोर्ट्स में हो रहा था, वो कहानी ये है कि एक पार्टी थी, वहां दिशा सालियान को बुलाया गया। दिशा सालियान को वहां पर कुछ और भी लोग मिले जो सुशांत से जुड़े हुए थे। वो एक दोस्त है उनका, संदीप। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का भाई वहां था। उस पार्टी में बताया जाता है, जो पोस्ट सोशल मीडिया के उस समय भी दावा कर रहे थे, अब भी वो मिल जाएगा, कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे थे, सूरज पंचोली थे, और भी कुछ लोगों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में उन नामों की चर्चा हो रही थी। उस पार्टी में कुछ लोगों ने इनको, जो अब पिता कह रहे, उस समय भी दावा हो रहा था कि दिशा सालियान के साथ उस पार्टी में गैंगरेप होता है और उसके बाद इसको फेंका जाता है नीचे। लेकिन जो ये फेंकने वाली घटना है, इसके बीच जो पोस्ट दावा करते हैं कि भाई जो थोड़ा समय मिला, उसमें दिशा ने सुशांत को फोन किया था। सुशांत को फोन किया और ये बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उस पूरी घटना के बारे में बताया और कौन लोग उसमें शामिल है। यानी कि दिशा सालियान जो अब जो कहानी आ रही है,
उससे भी आप जोड़ोगे तो आप ये समझ जाओगे कि दिशा ने सुशांत को वो बता दिया था जो उस पार्टी में हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इवन दावा कर रहे थे उस समय भी राहुल भाई कि दिशा सालियान को नग्न अवस्था में ऊपर से फेंका गया। ऊपर मतलब जो गिरी है वो नग्न अवस्था में बॉडी मिली थी। मुंबई पुलिस ने मना किया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में था कि बॉडी नग्न थी। राहुल भाई देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ बीजेपी के नेता पहले दिन से ये दावा कर रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से पुलिस उस चीज को पेश कर रही है ऐसा है नहीं, सच कुछ और है। इसके अलावा अब देखिए, अब जब उनके पिताजी खुल करके सामने आए हैं, खुल करके बोल रहे हैं, तो जो दिशा सालियान का फोन था वो फोन कुछ अगले दिनों तक कोई और उसका इस्तेमाल करता रहा और 8 उसके जून थ्रू को मौत हुई। हाँ। उसके बाद भी इंटरनेट कॉल किए जा रहे थे और उसके थ्रू ये पता लगाया गया कि भाई उसके पहले, जब उनकी मौत से पहले वो किसको फोन उन्होंने किया था, क्या पूरा मामला था, किसको फोन करके क्या बोला था, उनको तो सब कुछ पता चल चुका था। इसीलिए अब क्योंकि आपने देखिए पहले ही बता दिया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनका कैरेक्टर कैसा था, भाई परिवारवाद कुछ था नहीं, वो अपनी मेहनत से वहां पर पहुंचे थे। भाई सेल्फ मेड लड़का था, खुद से बना हुआ लड़का था। और ये बात बॉलीवुड में बहुत लोगों को चुभती है। आज भी जो कुछ नए सेल्फ मेड खुद से बने हुए लड़के हैं, वो बॉलीवुड में वो लोग जो परिवार का परिवार चला रहे हैं, उनको नहीं पसंद आता, नहीं अच्छे लगते हैं वो लोग। अब क्योंकि सुशांत ये कह रहे थे कि भाई देखिए, मैं जो सच है उस सच को सबके सामने ला करके रहूंगा। वो जो 6 दिन का जो अंतराल है, जो गैप है, वो ये है कि देखिए 6 दिन में क्या क्या हुआ होगा। मैनेज किया जा रहा था। सुशांत को मैनेज करने की कोशिश हो रही थी क्या, जो राहुल भाई कह रहे, क्योंकि दिशा का फोन लगातार ऑन था और उस समय बहुत चर्चा हुई है। हम लोग फिर से ऐसा लग रहा है कि वही सब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि अब दिशा के पिता आए। उस समय केवल बीजेपी कह रही थी, बीजेपी केवल पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए भी कह सकती कि चलो जी विरोधी है तो इस पे अटैक करो, लेकिन अब लड़की का पिता भी कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। और अब इस पूरे मामले में जो मैं आपसे कह रहा हूं दर्शकों, राहुल भाई भी बता रहे हैं कि लगातार सुशांत को मैनेज करने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई कि इस मामले से दूर रहो, इस मामले से दूर रहो, कहानी खत्म है, शांत हो जाओ। सुशांत देखिए, जो लोग बिहार को जानते हैं या वैसे भी जो लोग न्यायप्रिय लोग हैं, उनको कैसे पसंद आएगा कि हमारे साथ के आदमी को कोई मार दे, खत्म कर दे और हम चुप रहे, ये देखते हुए कि उसमें कौन लोग शामिल हैं। डरा कर, धमका कर, बहुत कोशिश की गई उसको डराने की। एक बड़ा वर्ग जो देखिए उनका फैन था। इसके अलावा छोड़ दीजिए, ठीक है भाई, जो जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में उसके साथ कुछ गलत हुआ हो वो कोई भी बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए ना, जो उनके भाई थे, उनके पिताजी थे, उनकी जो बहन थी सुशांत सिंह राजपूत की, पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा इतना कायर नहीं हो सकता कि वो आत्महत्या कर ले। और ये बताओ, किसी का परिवार नहीं जानेगा कि हमारा बच्चा कैसा है, लोग जानेंगे। हाँ, रिया चक्रवर्ती बताएंगे कि सुशांत कैसे थे, उनके पिताजी नहीं जान रहे, उनकी बहन नहीं जान रही। 6 दिन मैनेज करने की कोशिश की गई, नहीं मैनेज हुआ। उसके बाद सुशांत की कहानी खत्म हो जाती। क्या आता है खबर कि एक सफल अभिनेता, स्टारडम जो जी रहा है लड़का, वो जाके सुसाइड कर लेता है, अपने घर की पंखे से लटका हुआ है। और मजाक क्या है, मजाक ये है कि हम आप तो नोएडा में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, अब तो ग्रामीण इलाकों में भी चौक चौराहों पर, दुकानों के बाहर सीसीटीवी मिल जाते हैं। अगर गांव में भी चोर पकड़ना हो तो कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह जिस सोसाइटी में रहते थे राहुल भाई, उसके बाहर की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। विसरा रिपोर्ट गायब है पोस्टमार्टम की। अब देखिए, सुशांत सिंह का बॉडी उस पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में जाता है, कपूर हॉस्पिटल, एक ऐसे हॉस्पिटल में सुशांत की डेड बॉडी ले जाई जाती है राहुल भाई, जो अपने कहानी के लिए बदनाम है, जहां से कभी सही रिपोर्ट आती ही नहीं है। और वहां से बताया जाता कभी विसरा रिपोर्ट गायब हो गया, पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ आपको अनायास लग रहा है। सीसीटीवी का फुटेज, अरे हम लोग नोएडा में भाई, आप बताओ, मुंबई जैसे जहां स्टार रह रहा है, 25-26 लाख रुपए किराया दे रहा है वो फ्लैट का, और उसके घर में, सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज नहीं है राहुल। अभी कुछ दिनों पहले जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि क्या हुआ, पूरे के पूरे मामले को घोलमोल करने की कोशिश की गई। देखिए, ये एक आम बात है। ये आम बात इसलिए है क्योंकि मायानगरी है, बड़े और लोग हैं, बड़े लोग पैसा हैं, है, भाई पैसा है, अभिनेता हैं, और वो जो कुछ भी करते हैं। अब क्या पूरा मामला था वो भी देखिए, हकीकत उस मामले की भी अभी तक किसी को नहीं पता चली है। जिस आरोपी को पकड़ा
उसका चेहरा मिल ही नहीं रहा है। बार बार घुमा फिरा कर वही बात साबित करने की कोशिश की गई। इस मामले में भी वही साबित करने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसी है, वो जांच कर रही है, लेकिन अभी तक वो कहां पहुंची, उनकी रिपोर्ट क्या है, किसी को नहीं पता। पिता की मांग है कि दिशा सालियान की मौत की जांच भी सीबीआई करे, लेकिन सुशांत केस तो सीबीआई देख रही है। क्या आया उसमें, क्या निकल करके आया, किसी को कुछ पता नहीं है। एक सफल अभिनेता, बढ़िया लड़का, शांत। अरे भाई, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक इस लड़के ने की। महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी ये लग रहा था कि लग रहा था अरे नहीं, धोनी से बेहतर ये कर रहा है। और इस लड़के ने सुसाइड कर लिया। सफलतम अभिनेता है, उसकी मैनेजर 6 दिन पहले मरती है। न दिशा सालियान के केस में कुछ मिला, वहां भी सीसीटीवी नहीं है। ये जो स्क्रीन पर आप विजुअल देख रहे हो, ये उसी बिल्डिंग की है। अब फिर से ये बिल्डिंग की चर्चा होने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है राहुल भाई। और क्या आपको लगता है कि ये अपनी सही अंजाम तक ये चीजें जाएंगी, या घोलमेल होके रह जाएगा? क्योंकि भाई अब तो जब बड़े नेता के बेटे का नाम आ गया, आदित्यनाथ ठाकरे का, तो फिर तो नहीं, देखिए, नाम तो उनका पहले भी आ रहा था, लोग पहले बच के ले रहे थे, लेकिन लोग बच के ले नहीं ले रहे थे। अब लड़की का पिता कह रहा है, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री के बेटे थे। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है भाई। सब कुछ कमांड कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था, लेकिन आज क्या है, सत्ता बदल चुकी है। अब जो कमांड कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में बताइए। है। ये राज्य के गृह मंत्री हैं योगेश कदम, महाराष्ट्र के। ये कह रहे हैं दर्शकों कि दिशा के पिता राज्य की होम मिनिस्ट्री को सबूत सौंपे, हम हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे, जांच में कोई दलीय राज। आप ये बताओ, दिशा के पिता सबूत सौंपे, राज्य क्या कर रहा है, राज्य की एजेंसी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? दिशा के पिता जांच कर रहे हैं और सबूत जुटाएं। ये तो मतलब सरकार का काम है, पुलिस का काम है। आप ये समझो कि राजनीति में कैसा सांठगांठ होता है, किस लेवल की पार्टनरशिप होती है कि एक लड़की का पिता जाकर के कोर्ट में अपील कर रहा है, गृह मंत्री ये कह रहे हैं लाइए सबूत दीजिए। देखिए, वो तो ठीक है, गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे पास, क्योंकि अब देखिए लंबी कहानी है, और लंबी कहानी को जब आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो बहुत कुछ नया भी करना पड़ेगा। राजनीति तो होगी, और ये राजनीति तो पहले से हो रही थी। बीच का जो गैप था, वहां भी लोगों ने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो कि वो ड्रग्स लेते थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया। खुद जो रिया चक्रवर्ती हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं उनके साथ में रहती थी, मैं लिव इन में थी, और लगातार मैं ये देख रही थी कि सुशांत एक अलग नशे में जा रही है। एक चीज जैसे बताइए कि अब शिवसेना उद्धव को ये कह रहा है कि 5 साल तक 4 साल तक लड़की का पिता चुप था, अब क्यों बोल रहा है? ये राजनीति से प्रेरित है। इसमें आपको कितना दम लगता है? नहीं, देखिए, राजनीति, जैसे कि मैंने पहले कहा, राजनीति तो इसके ऊपर होगी। अब जो संजय राउत कह रहे हैं, अब देखिए ना वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक युवा नेता को बदनाम करने की, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। हालांकि पता नहीं है मुझे कि आदित्य ठाकरे क्या क्या काम करते हैं। आदित्य ठाकरे के अच्छे काम अगर क्या है मुझे नहीं पता। जब वो उनकी सरकार थी तो वो उनके क्या विजन थे लोगों को नहीं पता है। तो शिवसेना उद्धव गुट को ये सब तो बताना चाहिए कि आपके नेता अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो जैसे कुछ नेता हैं दुनिया देश में, वो अच्छा काम करते हैं, लोगों को दिखता है। आदित्य ठाकरे क्या करते हैं महाराष्ट्र में, लोगों को कितना दिख रहा है पता नहीं, महाराष्ट्र से बाहर तो लोगों को नहीं दिख रहा है। अब देखिए ना, उस दौरान भी कुछ जो मीडिया संस्थान थे जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई देख हमारे पास में सबूत हैं कि उनका मर्डर हुआ है, वो भले ही दिशा सालियान हो या फिर सुशांत हो, लेकिन हुआ क्या? जो मीडिया वाले थे भाई, उनको भी जेल जाना पड़ा। आपने, हमने सबने देखा ये क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके ये मामला दबता चला गया। जो मीडिया वाले पहले सवाल उठा रहे थे, उन्होंने भी मामले को दबाना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया होगा? कुछ ना कुछ तो राजनीतिक कारण रहा होगा। अब इस पूरे मामले में जो एक आदमी पहले दिन भी मुखर था, अब फिर से बोल रहा है, वो है नीतीश राणे। नीतीश राणे ने उस समय भी बोला था राहुल भाई, 8 तारीख को दिशा सालियन की मौत के दिन रात दिशा को एक ब्लैक मर्सिडीज में पार्टी से उसके मलाड वाले घर ले जाया गया था। सचिन वजह वही आदमी है जो एंटीलिया के बाहर जिसकी कार खड़ी थी। सचिन वजह के पास एक काले रंग की मर्सिडीज कार भी है, जिसकी अभी जांच चल रही है क्या यह वही कार है। वजह को 9 जून को मुंबई पुलिस में शामिल किया गया था। इसका क्या कनेक्शन है? मलवड़ी पुलिस स्टेशन ने इस मामले में फ्री और फेयर जांच नहीं की, इसीलिए यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब उन्हें
दिशा सालियन मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब उसी पुलिस स्टेशन को राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट देने को कहा है। यह कितना उचित है, वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें एक बड़ा सवाल ये भी तो है ना प्रकाश भाई कि आपने देखिए सीबीआई को जांच वो सौंप दी थी, लेकिन सीबीआई आज तक कर क्या रही है, किसके इशारे पर काम कर रही है, सच जो है वो क्यों नहीं सामने आया। ठीक है, सच जो आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक जो सच हो सकता है भाई, आप उस पर मोहर तो लगाइए, आप कर क्या रहे हैं। तो ये अपने आप में सवाल है। जो पहले दिन से चलता आ रहा था वही कुछ लोग जानबूझकर शांत हो जाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई कुछ होने वाला है नहीं और फालतू में बदनामी कराने से कुछ होगा नहीं। लेकिन अब जब ये मुद्दा दोबारा सामने आया और फिर से जांच की मांग की जा रही है, तो ये सवाल जो है वो प्रशासन से भी है कि अब क्या उसी तरीके से जांच होगी जिसकी उम्मीद लोग पहले कर रहे थे, या फिर अब भी गोलमोल करके सब कुछ ऐसे ही दबा दिया जाएगा जैसे कि पहले हुआ था। सैफ अली खान मामले केस में हमने बहुत सारे वीडियोस किए थे, हर अलग अलग पहलू पे बात की थी। आपको लगा होगा कि कैसे पुलिस, पैसा, तंत्र मिलकर के सिस्टम को घुमा देता है। आपके सामने सब चीज बदल जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये हमें आपको सबको पता है। अब इस केस में आप ये देखिए, एक लड़की जो पूर्व मैनेजर है एक सफल अभिनेता की, उसकी मौत हो जाती है 8 जून को। 14 जून को वही अभिनेता जिसकी कभी मैनेजर थी, वो अभिनेता खुद वो भी सुसाइड कर लेता है और कथित तौर पर दिशा सालियान भी सुसाइड कर लेती हैं। पुलिस कहती है दोनों ही सुसाइड है। अभिनेता इसलिए सुसाइड कर लेता है कि वो नशे में रहता है, नशे में धुत है, बर्बाद हो गया, ड्रगिस्ट हो गया था, उसका सर्किल अच्छा नहीं था। दिशा का सुसाइड का कुछ पता ही नहीं लगता। अरे भाई आप बताओगे ना कि 8 तारीख को जो लड़की रात में नाच रही है, गा रही है, एक आध घंटे 2 घंटे के बाद उसी रात वो सुसाइड कर लेती है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर नहीं हो रहा राहुल भाई। और मुंबई पुलिस ने वो सारे आरोप नकार दिए थे जिसमें कहा गया था कि न्यूड बॉडी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया मीडिया रिपोर्ट्स में कि भाई बकायदा न्यूड बॉडी मिली थी रोड पर। तो ये अब आप किन से पूछेंगे सवाल। ये बात तो ये है, हम आप चर्चा कर सकते हैं उस मुद्दे पर, ये लोगों को बता सकते हैं कि भाई था क्या। मीडिया रिपोर्ट जो दावा कर रही हैं वो दावा कर तब क्या कर रही थी, अब क्या कर रही हैं। लेकिन ये तो काम तो जो वहां का प्रशासन है उसी को करना होगा। जो लोग इस मामले को पहले से देख रहे थे, जो लोग तब भी शामिल थे, जो जांच कर रहे थे, जो अधिकारी थे, भाई उनसे कौन जवाब मांगेगा। तो जवाब तो पुलिस में जो आज जिनके हाथों में है, जो सरकार आज महाराष्ट्र में है, तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बनता कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आज आपकी सरकार है तो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप एक युवा नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सरकार में हैं तो आप क्या उनका जवाब नहीं देंगे। तो ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और ये देना आप जरूरी समझते हैं तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप जरूरी नहीं समझते हैं या फिर आप भी पहले की तरह जो कुछ हुआ वही सब करना चाहते हैं, तो फिर आप पहले की तरह अब भी शांत बैठे रहेंगे। अच्छा देखिए दर्शकों, ये जो फोटो है हमारे पीछे, इनकी तस्वीर देखने के बाद ये केस कितना बड़ा हो जाता है, जो आरोप लगाए गए उसकी आप कल्पना कीजिए। फिर आप ये भी कल्पना कीजिए कि जिस तरह के सिस्टम में हम लोग हैं। देखिए आम आदमी बहुत सीधा मानता है। आम आदमी ये मानता है कि न्याय की वो उम्मीद करता है, न्याय मिलने में शायद कई बार सालों लग जाते हैं और कई बार एक आध जनरेशन खत्म हो जाती है। अब ऐसा केस जहां पिता खुद सवालों के घेरे में है, जिसकी बेटी चली गई, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका आरोप एक नेता के, बड़े नेता के बेटे पर है, एक अभिनेता के बेटे पर है, इसके अलावा एक और अभिनेता पर है, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया। अब आप ये समझो आदित्य ठाकरे का नाम पहले दिन से इस पूरे विवाद में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये बेहतर शिवसेना समझेगी, उद्धव ठाकरे समझेंगे, आदित्य ठाकरे समझेंगे। एक और व्यक्ति है सूरज पंचोली। सूरज पंचोली पहले से विवादित नाम है। एक एक्टर हुआ करती थी राहुल भाई, जिया खान। जिया खान और सूरज पंचोली के संबंध थे। उस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया था। जिया खान केस में भी बताया गया कि सुसाइड कर लिया, और उस केस में जबरदस्त ट्रायल हुआ था सूरज पंचोली का, बाद में बरी हो गए थे। और कैसे बरी हुए थे, उस केस में क्या क्या है वो भी दुनिया ने देखा है। तो सूरज पंचोली का नाम फिर से एक और केस में आ जाना, तो होता है ना कि कुछ डिफॉल्टर हैं बॉलीवुड में, ऐसे ही नहीं ना भाई, कहीं किसी का नाम जुड़ जाता है। तो ये तो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है, और ये जांच का विषय है कि सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और अब डीनो मोरिया,
ये दो नाम जो पहले वाले हैं, ये तो पहले दिन से सोशल मीडिया पर हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में हैं और लगातार मुंबई की गलियों छोड़ो देश भर में चर्चा का विषय है कि भाई दिशा सालियान के साथ गलत हुआ, दिशा सालियान। और अब भी जो पिता कह रहे हैं गैंगरेप वाली बात, हत्या वाली बात, वो तो पहले दिन से लोग कह रहे हैं। सुशांत, अच्छा एक और देखिए मजा इस पूरे केस में, दिशा सालियान केस की चर्चा मीडिया में तब तक नहीं हुई जब तक सुशांत की खबर नहीं आई। बहुत आश्चर्य है इसमें। सुशांत का जैसे केस आता है उसके एक दो दिन बाद लोगों को यह याद आने लगता है, अरे पूर्व मैनेजर थी, उसका भी सुसाइड हो चुका है एक हफ्ते पहले।